हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे G20 समिट हुआ था। उसमें नीतीश कुमार जी और फिर आप देखेंगे हेमंत जो सोरेन है वो मतलब झारखंड के समझिए कि सीएम है। और उसके बाद देखेंगे वहाँ पे प्रेसिडेंट भी हमारी थी द्रौपदी मुर्मू जी। और वो लोग बाइडेन से मतलब मुलाकात होते में एक तस्वीर वायरल हुआ था और इसको लेके बहुत सारी देखेंगे आर्टिकल आई हैं, लगभग अनगिनत आर्टिकल आई हैं इस पे कि अब जो इंडियन अलायंस का देखेंगे जो कि ये गठबंधन बना है अपोजिशन का, तो इसमें फिर नीतीश कुमार जी ही देखेंगे सर्वे सर्वा मतलब पूरी चीज़ें वही सभी लोगों को जुटाते हैं। लेकिन फिर आपको देखने को मिलेगा फिर ये वहाँ पे जाके अभी डिनर में शामिल होते हैं। तो इसको लेके आर्टिकल आया था कि आखिर में इसका मतलब क्या निकलता है समझिए। तो इस पे बहुत सारी आर्टिकल आए हैं और उसके तहत मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सिनेरियो बनता है और क्यों फिर इन्होंने मैसेज ये देने का यहाँ पे काम किया है जो इंडियन गठबंधन है। तो इनको फिर क्योंकि देखेंगे अभी ये जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से यहाँ पे सबको बुलाया गया था, मतलब डिनर का आमंत्रण दिया गया था, लेकिन इसमें सभी ने जितने भी विपक्षी दल के सीएम है तो उनको यहाँ पे मतलब वो लोग बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा कि नीतीश जी आए थे। तो पूरा आर्टिकल इन्हीं पे होगा, तो इसमें टोटल चीजें आपको पता चलेंगी क्या क्या इसमें बनता है और क्यों फिर ये यहाँ पे आए थे। ये सब चीजें मैं आपको टोटल इसमें बताऊंगा, तो आप लोग बस सीक्वेंस में पूरा तरह इसको देखते चलिए। तो अब हम इसमें देख लेते हैं मतलब कि इसमें क्या क्या बन रहा है। बहुत सारे देखेंगे एक्सपर्ट द्वारा इसमें बताया गया है। तो पहला नंबर आपको देखने को मिलेगा कि यही पूरी तरह से गठबंधन कराते हैं, सभी लोगों को जोड़ते हैं। एनडीए जो गठबंधन बना था तो इनके ही नेतृत्व में देखेंगे उस टाइम में बना था। और फिर ये अभी एनडीए के सरकार से मतलब निकल के और फिर ये गठबंधन तैयार करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सभी विपक्षी पार्टी को लाने का काम करते हैं। और पहली इनकी बैठक जो हुई थी वो देखेंगे पटना में हुई थी, पटना में और इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर बेंगलुरु में होती है और फिर मुंबई में होती है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण यही बताया गया है कि जैसे देखेंगे पटना इनके नेतृत्व में होती है, फिर इनको साइड कर दिया जाता है। साइड करने के बाद देखेंगे पूरी तरह से जो कांग्रेस है ये हाईजेक कर लेती है गठबंधन को। उसके बाद बेंगलुरु में देखेंगे उसी के अंडर में होती है कांग्रेस के, और फिर मुंबई में भी आपको देखने को मिलेगा तो कांग्रेस के ही अंडर में होती है। तो इस वजह से जो इनका था तो ये थोड़ा सा मतलब इनको अचंभव हुआ था कि ये सभी चीज़ें इनके नेतृत्व में हुई लेकिन उसके बाद इनको कहीं भी पूछा नहीं गया। उसके बाद आप देखेंगे फोटो भी जितने भी वीडियो भी वायरल हुए हैं तो राहुल गांधी फिर लालू यादव जी का हुआ है। तो इनसे मतलब इनको थोड़ा सा संचय हुआ है कि जो इनका कद है ये मतलब कि कम होते जा रहा है। तो अब ये मतलब समझिए कि एक संयोजक बनाया जाता है। जब भी गठबंधन होता है तो फिर इलेक्शन लड़ने के लिए संयोजक बनाने का बात होता है। तो इनको क्या लग रहा था कि मुंबई में जो भी मीटिंग होगी तो इनमें इनको संयोजक बनाया जाएगा, एक ही संयोजक होगा। लेकिन वहाँ पे फिर आपको देखने को मिलेगा लालू यादव जी आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, एक संयोजक नहीं 3 से 4 संयोजक बनाया जाएगा और इनको 3-3 4-4 स्टेटों का भार दिया जाएगा। तो इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब इनको पूरा लीड करने के लिए दिया जाता है। तो ये सोच रहे थे एक यही लीड करेंगे पूरी तरह से लोकसभा इलेक्शन, लेकिन यहाँ पे लालू यादव जी आते हैं और इनका पूरा तरह से खेल बिगाड़ देते हैं। तो ये समझिए उनका दाव भी है, क्योंकि दाव देखेंगे क्यों दाव बनाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि अब ये संयोजक अगर अकेले बनते तो इनका कद नेशनल लेवल पे देखेंगे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता। इससे होता क्या कि बिहार में अब होने वाले हैं सीट बंटवारा होंगे लोकसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए। तो लोकसभा में सीट मतलब कि बंटवारा होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फिर अब इनका नेशनल लेवल पे समझिए कि नाम अगर अच्छा बन जाएगा तो ये फिर कांग्रेस से चाहे लालू यादव जी का जो पार्टी है तो उनसे नीतीश कुमार जी मतलब सीट ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसके वजह से ये खेल पूरी तरह से देखेंगे कि लालू यादव जी यहाँ पे इनका बिगाड़ दिए हैं। अब ये संयोजक जो बनेगा ये समझिए 3 से 4 संयोजक बनेगा और 3-3 4-4 स्टेट का लीड यहाँ पे मतलब दिया जाएगा यहाँ पे करने के लिए। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है इनका खेल बिगड़ गया है। तो इस वजह से भी ये मैसेज देने आए थे कि इनको इग्नोर ना किया जाए। अगर इग्नोर किया जाएगा तो फिर यहाँ पे समझिए कि इनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखेंगे जब मतलब कि एनडीए का 2019 में इलेक्शन हुआ था तो मतलब लालू यादव जी अलग लड़े थे, कांग्रेस अलग, मतलब कि ये लोग मिलके, और फिर जो नीतीश कुमार जी थे तो ये समझिए कि बीजेपी के साथ में लड़े थे और बम्पर जीत हुई थी बीजेपी की, यहाँ पे नीतीश कुमार जी के साथ लड़े थे। तो ये बीजेपी की समझिए 40 में से 39 सीटों पर देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शन में इनकी जीत होती है। तो इसके लिए तो मतलब बीजेपी के लिए तो समझिए जरूरी है ही, लेकिन अब बार बार आना जाना भी लगा है तो बीजेपी समझिए कि यहाँ पे आएगी अगर जाएगी तो नेशनल लेवल पे ये पार्टी है समझिए। तो इसको दिक्कत हो सकता है, स्टेट में भले ही सरकार बन जाए लेकिन नेशनल लेवल पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बार बार आना जाना तो बीजेपी के मतलब समझिए साख के लिए ये खतरा है। तो ये जो मैंने बताया ये पॉलिटिक्स में पूरी तरह से देखेंगे लालू यादव जी इनका खेल बिगाड़ दिए हैं आके समझिए। लालू यादव जी ने मतलब ये नेशनल लेवल पे समझिए ये पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, अब तो मतलब समझिए पीएम बनने का इनका सपना खत्म ही हो गया, क्योंकि इस पे अब देखेंगे अब इनका नाम होगा नहीं। और उसके बाद देखेंगे पटना गठबंधन के बाद में इनका कहीं बात होगा ही नहीं है।
हम सभी जगह आप देखेंगे लालू यादव जी और फिर राहुल गांधी जी और बाकी जो पार्टियां हैं उनका तो फेस देखने को मिल रहा है। तो इनको फेस को मतलब समझिए जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में इनका आ रहा था चेहरा, वो धीरे धीरे अब आपको डाउन होते दिखेगा, डाउन होते दिखेगा। तो ये मैसेज देना चाहते थे, यहाँ पे मैसेज देना चाहते थे कि अगर मतलब तुम लोग मुझे इग्नोर किए तो यहाँ पे मेरे लिए अब बीजेपी के लिए तो विकल्प उसने बोल के ही रखा है कि मैंने विकल्प खोल रखा है, जब भी चाहें तो आप आ सकते हैं। तो इसलिए भी देखेंगे और बहुत सारे पॉलिटिक्स जो एक्सपर्ट हैं तो यही बातें यहाँ पे बता रहे हैं। और पिछली बार आपको देखने को मिलेगा मतलब जैसे एनडीए में ही रहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन मतलब वो जीतती हैं, इलेक्शन जीतती हैं, लेकिन वहाँ पे समझिए कि ये बहिष्कार करते हैं, वहाँ पे मतलब इनके शपथ ग्रहण में नहीं आते हैं। लेकिन आपको अभी देखने को मिलेगा, एक तो ये गठबंधन में है, अपोजिशन के इंडिया के गठ मतलब कि इंडिया के गठबंधन में है समझिए। और फिर ये देखेंगे कि ये आते हैं पूरी तरह से यहाँ पे मतलब डिनर के लिए समझिए। उस टाइम ये बहिष्कार किए थे मतलब उनके वहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ें हुई थी मतलब कि शपथ ग्रहण, तो ये बहिष्कार किए थे। और यहाँ पे इंडियन जो भी गठबंधन वाले हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से गया था, तो ये जितने भी सीएम है समझिए तो इन्होंने बहिष्कार का किया था। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार जी आए हैं, तो इससे भी आप मतलब पता लगा सकते हैं कि उस टाइम तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो जब वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो ये मतलब शपथ समारोह में भी नहीं आते हैं। लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा कि डिनर में आ चुके हैं, लेकिन ये मना किया गया था मतलब जितने भी इंडियन अलायंस वाले गठबंधन में हैं तो उनके सीएम को मना किया गया था कि हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन ये फिर भी आते हैं। और अभी मतलब आपको ये भी देखने को मिलेगा, तो इनको इतना इग्नोर किया जा रहा है समझिए, उस टाइम से इग्नोर किया जा रहा है। तो इग्नोर करने का एक ये भी रीजन है मतलब समझिए कांग्रेस और जो लालू यादव जी की पार्टी है तो ये हमेशा से मतलब साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो है समझिए तो मुद्दा ये हमेशा आते जाते रहे हैं, हमेशा कांग्रेस के देखेंगे खिलाफ ही बहुत बार एनडीए का साथ दिए हैं। तो इस वजह से भी इनको साइड किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है। तो समझिए ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि अगर मुझे साइड किया गया तो मेरे लिए तो रास्ता वो खुले ही है। और बीजेपी भी क्या चाहेगी, यहाँ पे बीजेपी भी चाहेगी कि ये आ जाए, क्योंकि आपको 2019 का इलेक्शन जो मैंने बताया इनके साथ लड़ी थी तो आराम से देखेंगे बिहार में 39 सीटें जीती थी 40 सीटों में। तो बीजेपी तो चाहेगी ही कि मतलब इन दोनों में जो नीतीश कुमार जी हैं और समझिए लालू यादव जी और इनमें फूट पड़ जाए और फिर ये साथ आ जाए और यहाँ पे ये लोग साथ में इलेक्शन लड़े बिहार में, तो इनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इसके लिए बीजेपी तो वहाँ पे फोटो रिलीज करेगी ही, पीएम मोदी देखेंगे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से इस फोटो को वहाँ पे समझिए कि ट्वीट किए हैं चाहे वायरल किए हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मतलब समझिए इन पे भरोसा तो वैसे भी नहीं है जो कांग्रेस है पहले से, इस वजह से देखेंगे कांग्रेस पूरी तरह से ये जो गठबंधन था इसको हाईजैक कर लेती है। पटना में तो इनके नेतृत्व में होता है, देखेंगे जो चीज़ें मतलब पूरी तरह से जो गठबंधन का वो मीटिंग होता है इनके नेतृत्व में होता है। लेकिन बेंगलुरु और उसके बाद आपको मुंबई में देखने को मिलेगा इनकी पूरी तरह से वहाँ पे अनदेखी की जाती है। तो ये मैसेज देना चाहते हैं, इस फोटो के तहत आपको ये भी देखने को मिलेगा मतलब ये जो डिनर में आए थे G20 के, तो इसके द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं जितने भी गठबंधन के लोग हैं कि अगर मतलब मुझे अनदेखा किया गया तो फिर ये मतलब सही नहीं होगा उनके। और मतलब बीजेपी के लिए तो समझिए कि ये बिल्कुल सही ही है बीजेपी के लिए, क्योंकि आप देखेंगे 2015 का भी वहाँ पे जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो नीतीश जी और फिर लालू जी साथ में लड़ रहे थे तो इनकी बुरी तरह से हार हुई थी। वहाँ पे देखेंगे बीजेपी 56 सीट पे ही वहाँ पे निपट गई थी। तो मतलब समझिए ये लोग साथ आएंगे तो इनको दिक्कत है ही है, बिल्कुल बिहार में इनका सीट जो है ये कम होगा, बहुत दिक्कत है। तो मतलब बीजेपी पूरी तरह से चाहेगी कि ये इनके अलायंस में आ जाए। तो ये पूरा मुद्दा था, तो ये बस मैसेज देने के लिए वहाँ पे गए थे कि इनको इग्नोर ना किया जाए। और टोटल मैंने सभी चीज़ें बता दी जो पॉलिटिक्स अंदर चलती है वो चीज़ें। तो ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।